जय गुरु जी सत्संग जी। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल की ही बात है, मेरे हस्बैंड दूध लेके आए थे। तो दूध लेके आने के बाद मैंने उनको बोला आप मैंने दूध चढ़ा दिया है, आप एक बार देख लो, मैं हमारी बेटिया को तैयार कर देती हूँ, मैं उसको नहला देती हूँ और आप दूध निकाल देना थोड़ा सा बिट्टू के लिए। तो फिर मैं जैसे ही उसको तैयार करके उसकी मालिश वालिश करके उसको बैठाने लगी और मेरे हस्बैंड जी ना जस्ट किचन में जाके दूध निकाल रहे थे। तो वो ना दूध निकालते निकालते घूमने लग गए। फिर मैंने बोला क्या हो गया, आप ऐसे क्यों घूम रहे हो? कहते यार मेरे को ना ऐसा लगा दूध निकालते ही कि मेरे पीछे से कोई गया, बड़ा सा आदमी। तो मेरे को थोड़ा सा वहम हो गया, मैं कह रही है क्या हुआ है, कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे ना बोलने लगे मेरा ना बहुत सर दर्द हो रहा है, मेरा सर बहुत हैवी हो रखा है, भारी हो रहा है। तो संगत जी मैं ना थोड़ी परेशान हो गई, मैं कह रही एकदम से क्या हो गया गुरु जी। मैं जाते ही मंदिर में मैंने नहा धो के पूजा करी और मैंने गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी आप मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो, हस्बैंड को ठीक कर दो। और वहां से मैंने हनुमान जी का टिक्का थोड़ा सा अपने हस्बैंड के सर पे लगाया। हमें बाहर जाना था, हम बाहर गए, बाहर से थोड़ा काम वाम करके फिर हम जैसे ही अपनी मम्मी के यहाँ गए तो मम्मी को मैंने बताया मम्मी इनकी तबीयत पता नहीं क्यों खराब हो रही है उस टाइम से। मम्मी ने मुझे बोला कि तू एक काम कर, मम्मी भी गुरु जी का जल प्रसाद रखती हैं, तो जल प्रसाद रखा हुआ था मम्मी ने बोला ये जल प्रसाद उनको दे दे, उनके फेस पे डाल दे तो ठीक हो जाएंगे। मैंने हाँ ठीक है। फिर उसके बाद मम्मी ने नाश्ता दिया, मैंने जल प्रसाद उनको दिया, उन्होंने पीकर और मुंह फेस पे थोड़ा सा डाला और फिर वो थोड़ी देर सो गए। सोने के बाद सगत जी वो खड़े हुए और मुझे बोला कि अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद संगत जी हमें बड़े मंदिर जाना था गुरु जी के। तो हम अपने घर से निकले थे 5 साढ़े 5 या आई थिंक 6 बजे निकले थे हम लोग। तो वहां से जाते जाते रास्ते में भी फिर इनकी दोबारा तबीयत खराब, दोबारा इनके सर में दर्द, मेरा भी सर दर्द होने लग रहा। और हम जहाँ जिस रास्ते से गए वहां पे इतना ट्रैफिक। अब हमें पहुंचते पहुंचते संगत जी 9 बजने लगे। हम कह रहे गुरुजी प्लीज हम इतनी दूर से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, हमें प्लीज दर्शन के लिए दे दो क्योंकि 9 बजे के बाद बंद होना शुरू हो जाता है मंदिर। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, मैं जैसे ही पहुंची हूँ मेरे को दर्शन हुए हैं, चाय प्रसाद मिला है और मुझे भोग मिला है और मैंने लंगर प्रसाद खाया और हम सब खा खू के मतलब बाहर निकले हैं। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो संगत जी गुरु जी सबके अंग संग हैं, हमेशा साथ में रहते हैं और गुरु जी बहुत सुनते हैं। संगत जी मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। आप बस ऐसे ही सबके संग रहना, सबकी रक्षा करना। और उसके बाद आप मानेंगे नहीं, फेसबुक पे मुझे मैसेज आता है रात को और आज सुबह भी, और आज भी यही मैसेज आया कि पुत्र तेरे पति तो बड़ा कष्ट आया सी और मैंने वो अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही बस अपनी इस बेटी की रक्षा करना, उसके परिवार की, अपने परिवार की रक्षा करना गुरु जी। मैं जितना आपसे शुक्राना करूं उसका कम है गुरु जी। मैं आपकी बेटी, मुझसे अगर कुछ भी गलत या कुछ भी मैं इस सत्संग में गलत बोल रही हूँ तो मुझे उसके लिए क्षमा करना। हर पल हमारे और सभी परिवार के अंग संग रहना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने पास अपना एहसास कराने का शुक्राना गुरु जी, अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना गुरु जी। आज मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। थोड़े दिन पहले की बात है कि मेरे मन में आया गुरु जी मेरे को भी 777 की ब्लेसिंग्स हो, या मेरे को भी बटरफ्लाई कैसे मतलब दर्शन दो, तो एहसास कराओ। तो ऐसे कहते कहते मेरे को मैं भूल गई। तो थोड़े दिन पहले की बात है कि मैंने जब मैं थोड़ा अकाउंट से ट्रांसफर करती रहती हूँ, छोटा छोटा काम होता है,
तो जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे अकाउंट का बैलेंस है 7777। मैं इतनी खुश, सुबह 7 बजे की बात है कि गुरु जी ने आज मेरे को ब्लेसिंग्स दी हैं। उसके बाद मैं अपने कॉलोनी के मंदिर में गई। मंदिर से जब वापस आ रही थी तो मेरे को इतनी सुंदर बटरफ्लाई दिखी ना, तो मुझे जय गुरु जी, आज अपने बटरफ्लाई के रूप में भी मुझे दर्शन दे दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरे को लगा नहीं तो ये तो वैसे ही सब कुछ मतलब हो गया है, तो जैसे आदमी सोचते ही नहीं, मेरे को गुरुजी ने ब्लेसिंग्स नहीं दी है। तो दो तीन दिन पहले की बात है, मैं एक शुक्राना सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक आंटी जी बिल्कुल सेम सत्संग शेयर कर रहे थे भी ऐसे उनको मतलब स्टेप 7777 की ब्लेसिंग दिखी, बटरफ्लाई दिखी। तो गुरुजी ने ये बताया था, मेरे को समझाया कि ये मैं ही था, तेरे को ब्लेसिंग से नहीं आया था, तो ये ऐसे ही नहीं, कोई अपने आप नहीं हुआ, ये मेरी ब्लेसिंग से थी। तो अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी, हर वेले पास बुलाने का शुक्राना गुरुजी, एहसास कराने का शुक्राना, बच्चों पे मेहर करने का शुक्राना, अपने संग रखने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ये मेरा पहला सत्संग है। आज गुरु ने पूर्णिमा है। गुरु महाराज सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरु जी महाराज सबके कष्ट हरेंगे। गुरु जी महाराज सबकी इलाज बचाएंगे। गुरु महाराज लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज, आप हमारे साथ जुड़े हो, आपने हमें थाम रखा है गुरु जी महाराज। और ये सत्संग में कर रहा हूँ गुरु जी आंटी और अंकल की तरफ से। और गुरुजी कोई मुझसे भूल चूक हो तो क्षमा कर देना। ये मेरा पहला सत्संग है और गुरुजी की कृपा है जो मेरे से पहला सत्संग शेयर करा रहे हैं। कभी आज तक सोचा नहीं गुरुजी महाराज, आज काफ़ी टाइमों से सोच रहा था गुरुजी का सत्संग शेयर करूं। गुरुजी भी कहते थे कि शेयर कर। और गुरु महाराज की आज कृपा हो गई है कि आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रहा हूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरु जी की कृपा है। ये मेरा पहला सत्संग है कि मैं पहले यहाँ दिल्ली में काम करता था और गुरुजी की ऐसी कृपा बनी कि आज मैं दिल्ली से बाहर काम कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि भी मेरा कारोबार अच्छे से नहीं चल रहा, लेकिन गुरुजी महाराज पे पूरा भरोसा है। गुरुजी महाराज अच्छा करेंगे, कोई रास्ता दिखाएंगे। गुरुजी मेरे घर को बचाएंगे, मेरे परिवार को बचाएंगे। मैं बहुत बड़े संकट में हूँ गुरुजी महाराज, आप संभाल लेना और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। ऐसे ही मेरा एक दूसरा सत्संग है कि मेरी आंटी एक चिंतपूर्णी माता का मंदिर है, वहाँ पर गई थी। गुरुजी का सत्संग था। ये हाल ही में ऐसे ही कुछ करीब काफ़ी टाइम हो गया, मतलब कि इतना भी नहीं कि 2-3 महीने शायद हो गए हैं आंटी को गए हुए। वहाँ से एक अंकल ने वहाँ पे सत्संग हो रहा था। जब सत्संग पूरा हुआ तो लंगर प्रसाद पूरा हुआ, उसके बाद सब जब जाने लगे तो सबको अंकल ने कैलेंडर दिए थे। पिछले साल की बात है, 2023 की। तो आंटी 2 कैलेंडर लेके आए थे और घर पे, और एक कैलेंडर आंटी ने अपने घर में लगा लिया रसोई के अंदर। और एक कैलेंडर एक साथ वाली आंटी थी, वो कह रही थी काफ़ी टाइम से कि एक कैलेंडर गुरुजी का कोई सब रूप हो या कुछ भी हो। हमने कहा हम सत्संग में गए थे, वहाँ से हमें एक कैलेंडर 2 मिले थे, एक हमने लगा लिए, एक बचा है, आप ले लो। तो मेरी सासू माँ भी यहाँ पे आए हुए थे और उनको बोला, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो पड़े, मुझे नहीं चाहिए कैलेंडर। वो कैलेंडर हमने उन आंटी को दे दिए जो मांग रहे थे और उसके बाद वो अपने घर लेके चले गए। और जैसे ही गुरुजी की कृपा हुई कि उनके घर में शहद वर्षा हुई है, गुरुजी की कृपा से शहद वर्षा हुई है, गुरुजी महाराज ने शहद वर्षा करी है उनके घर यही पिछले महीने। और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई है कि फिर उन आंटी ने पहले तो हमारे घर नहीं आए थे वो आंटी पहले, फिर उनको जब 1-2 दिन वर्षा हुई फिर वो आंटी हमारे घर आए कि मेरी आंटी का नाम पिंकी है, कि पिंकी जरा नीचे आना। वो नीचे गए तो उन्होंने बोला कि ऐसे कि तुम्हारे घर में मेरे को जो तुमने कैलेंडर दिया था वो कैलेंडर मेरे घर में, मैंने जैसे उनकी पूजा जो भी करी उन्होंने गुरुजी की, और उसके बाद उनके घर में शहद वर्षा होनी शुरू हो गई। फिर एक बार आके आप दर्शन, हम गए गुरुजी महाराज के वहाँ पे दर्शन करे। गुरुजी ने हमने दिखाया साक्षात कि वहाँ पे गुरुजी के मुंह से शहद वर्षा हो रही थी। गुरुजी की कृपा है, ब्लेसिंग है, शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और ये मेरा पहला सत्संग है
और गुरुजी महाराज आगे भी सत्संग कराते रहें, गुरुजी की कृपा बनी रहे। गुरु महाराज मुझसे कोई भूल चूक हो सत्संग में, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। आपसे हाथ जोड़ के विनती, कोई गलती हो तो क्षमा करना। ये मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहता हूँ। गुरुजी कोई भूल चूक हो क्षमा करना। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना, सबके घर बने रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, कल्याण। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी की सब पर बहुत कृपा है, वैसे इन्होंने मुझ पर भी अपनी बहुत कृपा की है। इस समय मैं बहुत अपने मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ। मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं मुझे दिख रहा है कि मैं आगे क्या करूँ। मेरी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जो है वो बंद ही हो गया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी जो हैं वो सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। पहले भी इन्होंने जो नामुमकिन था उसको मुमकिन करके दिखाया था, जो कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे रिश्ते को हुए बहुत टाइम हो गया था, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी और मेरे और मेरे फियांसे में चीज़ें भी नहीं ठीक चल रही थी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें, मतलब मेरा रिश्ता ख़त्म होने पर आ गया था, लेकिन गुरुजी ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि कहीं ना कहीं जो है मेरा रिश्ता जो है वो बच गया। अब यही परेशानी है कि कमिटमेंट की कि शादी जो है वो कब होगी। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि गुरुजी वो भी जल्द से जल्द कर देंगे। जो कोई नहीं कर सकता वो गुरुजी ने किया है। सत्संग जी, मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन मुझे पता है गुरुजी जो हैं वो मेरे इस अरदास को ज़रूर स्वीकार करेंगे और जल्द से जल्द जो है वो मेरी शादी जो है वो उसके साथ हो जाएगी। और भी गुरुजी ने मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार दिखाए हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज के रूप में मुझे दर्शन देना, ड्रीम दर्शन देने। चीज़ें कुछ ठीक तो नहीं चल रही हैं, पर गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि और मुझे बहुत सारे जो है पॉजिटिव मैसेजेस भी आ रहे हैं कि देर लग रही है पर तेरी शादी उसी से होगी, पता है मुझे वादा आ रही है पर तेरी शादी उसी से होगी। तो ये अरदास जो है गुरुजी मेरी ज़रूर स्वीकार करेंगे। मुझे पूर्ण रूप से गुरुजी के ऊपर विश्वास है और मैं चाहती हूँ जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, चाहे वो शेयर कर रहे हैं, उनको भी गुरुजी अपनी डबल ब्लेसिंग्स दें। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और मुझे आशा है कि ही सबको मेरा सत्संग अच्छा लगा हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं नई संगत हूँ गुरुपा से। मैं 13 जनवरी 2024 को जुड़ी। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, जो गुरुपा बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, उसके बाद मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता। अगर सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हो जाए तो संगत जी माफ़ करना, और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। वैसे तो गुरुपा से जुड़े हुए ना जाने कितना वक्त हो गया, लेकिन 13 जनवरी 2024 गुरुजी से जुड़े, वो भी हमारी सहेली ने गुरुपा के बारे में बताया, तो मैंने गुरुपा का मंत्र जाप करना शुरू किया और मेरे साथ कई चमत्कार होने शुरू हुए। एक दिन गुरुपा तितली रूप में दर्शन देने आए, डुगरी मंदिर बुलाया, रोज 777 और 777 की ब्लेसिंग दी।
मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ, तो जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ मेरा काम बहुत अच्छा हो रहा है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि मेरे बेटे की गलत संगत से छुटकारा हो जाए। गुरु जी ने वो मेरी अरदास पूरी की। संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे हैं। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, सो सत्संग शेयर करते हुए कई गलतियां हो गई होंगी, तो मुझे माफ़ करना संगत जी। संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुपा मुझे माफ़ करना। मैं अपने संगत को अपने मन शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के शब्दों के आगे बैठकर अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी ने मेरा अपना हाथ पकड़ा था 2023 जुलाई में। गुरु जी बहुत ही अच्छे हैं। मेरे बेटे की डेथ हो गई थी, उसके आगे 2 बच्चे हैं। मैं सारा दिन रोती रहती थी, काम भी नहीं दुकान का नहीं पता था। संगत जी, मैं दुकान का काम करती हूँ और गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है खुद आके नाग देवता के स्वरूप में। गुरु जी, मेरी 65 ईयर्स की हूँ मैं और इतना अच्छा सत्संग नहीं शेयर कर सकती। गुरु जी मुझे बोलते हैं शुक्राना सत्संग किया कर, शुक्राना सत्संग किया कर, इसलिए मैं ये शुक्राना सत्संग पहली बार कर रही हूँ। गुरु जी ने बोला था कि तेरे बच्चों के ऊपर बहुत कष्ट आने वाला है, जरा संभल जा। और मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने उसका ध्यान ही नहीं दिया सत्संग का। और कल मेरे पोता 4 सीढ़ियों से नीचे गिरता गिरता चौथी सीढ़ी में आके रुक गया। गुरु जी ने उसको बचा लिया, एक खरोच तक भी नहीं आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का लख लख बार करोड़ बार शुक्राना करती हूँ और आगे सत्संग शेयर करने की शक्ति देना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਪਾਪੀ ਰੂਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸਪੋਇਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੋੜ ਦਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਤੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੂਬਹੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੂਬਹੂ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਕੁੜੀਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜੁੜਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ। ਪਰ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੀ ਸਾਥ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੇ ਸਭ ਜਦ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਿਨ ਬੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਬਿਨ ਕਹੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਸ਼ਵਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਨੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ, ਸਭ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠੇ, ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਛਵੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਹੈ, ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਰਾਹੀਂ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी मैं एक सत्संग छोटा सा लेके आई हूँ अपने गुरु महाराज का। मेरे गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। हालांकि मैं एक बार जैसा भी मेरे गुरु जी ने चाहा मैं कर चुकी हूँ, पर उसके बावजूद भी बार बार आ रहा है। मेरे गुरु जी की मर्जी है तो मैं आज फिर एक शुक्राना लेके आई हूँ अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग, जो अपने गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी बर्थडे वाले दिन की बात है कि मैं उससे एक दिन पहले मार्केट गई घर का सामान लेने, गुरुजी के लिए सामान लेने के लिए, जैसे अपने घर के मंदिर में सजावट करने के लिए जो भी जैसा भी छोटा मोटा। यानी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कहने का मतलब यह है कि मैं सही नहीं रहती, पैर मेरा दर्द करता है और मेरे गुरुजी की कृपा से मैं चल फिर रही हूँ। मुझे घुटनों में बहुत परेशानी है और मेरे गुरु महाराज जी सारे काम मुझसे कराते हैं। हालांकि मैंने उनसे अरदास की है, मेरे गुरुजी ने पहले से मेरे पैरों में बहुत आराम भी किया है। मेरे गुरुजी पूरी तरह भी ठीक नहीं कर रहे हैं, शायद उन्हीं की यही मर्जी है। उनका कहना है कि मेरे गुरु महाराज कहते हैं, उनका बार बार जब मैं अरदास करती हूँ तो उनका मैसेज आता है कि तेरे कर्म कट रहे हैं, ज़्यादा शिकायतें मत करा कर, शुक्राना करा कर। इसीलिए मैंने अब गुरु जी से शिकायत करनी छोड़ दी है। बस हाथ जोड़ती हूँ अपने गुरु महाराज का, और इतना उन्होंने मुझे चलने फिरने लायक कर दिया है, इतना ही बहुत है। नहीं बीच में मैं दिवाली से पहले बिल्कुल अपंग सी हो गई थी, उठने बैठने में भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, पैर घिसड़ घिसड़ के चलती थी और रोना आता था, दर्द होता था, ना ही पैर सीधा होता था, ना ही करवट ली जाती थी, बहुत दर्द होता था घुटने में। पर अब मेरे गुरु महाराज ने काफी हद तक सही कर दिया है और दर्द है घुटनों में, लेकिन
चलने फिरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मेरे गुरु महाराज ने इतनी मुझे शक्ति दे दी है। संगत जी, मैं मार्केट भी गई और फिर मैंने घर में भी अपना जो घर का काम किया। गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था कि मेरा छोटा सा सत्संग करियो अपने घर में, सब रूप रख के और गुलाब की माला चढ़ा के, और बड़े मंदिर नहीं आ सकती कोई बात नहीं, घर में ही दिया जला के छोटा सा सत्संग कर लियो और कड़ा प्रसाद का भोग लगाइयो। उसके बाद मैसेज आया मेरे गुरु महाराज का कि आलू के पराठे बनाइयो। अपने गुरु जी का जैसे मैसेज आया उसी हिसाब से मैंने काम किया। अपने गुरु जी का सुबह दिया बत्ती करने के बाद कड़ा प्रसाद बनाया। उससे पहले मेरे गुरु जी का मैंगो शेक पीने का मन था। सुबह मैसेज आया कि मैंगो शेक बना, मैंने मैंगो शेक बनाया। अपने गुरु जी को मैंने मैंगो शेक का भोग लगाया। उसके बाद संगत जी, मैंने गुरु जी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। फिर मैंने दोपहर को आलू के पराठे बनाए अपने गुरु जी के लिए और उनको उसका भोग लगाया। लेकिन उससे पहले मेरी बेटी है बड़ी वाली, वह बड़े मंदिर गई थी, तो वहाँ किसी संगत से मिली। उस संगत आया नगर की ही थी। संगत जी, मैं भी आया नगर में ही रहती हूँ। से बातचीत होने के बाद उसने कहा कि सत्संग है, बताया। उसने कहा मम्मी को बता देना, मेरी मम्मी आया नगर में रहती है, सत्संग हुए तो वहाँ कोई। तो उन्होंने बताया कि आज ही सत्संग है 1 बजे से 5 बजे तक, 4 बजे तक सॉरी, तो मम्मी को नंबर दे दो और चली जाएंगी वहाँ पे। जैसे जैसे उन्होंने मुझे एड्रेस बताया। संगत जी, मैं नंबर उस टाइम नहीं ले पाई, हालांकि भेज दिया था उन्होंने। वहाँ से फोन किया, उसके बेटे ने, बड़ी बेटी जो है उसका साथ में था, छोटा बेटा साथ में था। उसने मुझे बताया, नानी ये नंबर है आंटी का, वहाँ पे सत्संग है और चले जाना। मैंने कहा ठीक है, मेरे गुरुजी की मर्जी होगी तो मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन संगत जी, मैं नहीं जा पाई, क्योंकि जब मैं काम कर रही थी और मैंने खाना बनाया, इतनी देर में खड़ी नहीं हो सकती। मेरी कमर में बहुत दर्द होने लगा और मेरे पैर में भी बहुत दर्द होने लगा, इतना कि बहुत ज्यादा। मेरे को लगा कि शायद मेरे गुरुजी नहीं चाहते कि मैं सत्संग में जाऊं। देखते ही देखते 1:45 हो गए, जब तक मैंने काम किया, अपना सारा खाना वाना बना के खत्म किया। इतनी देर में 1:45 हो चुका था। मैंने देखा कि सत्संग तो स्टार्ट होने वाला है और गुरुजी मैं कैसे जाऊं। मैं तो पैर से चल भी नहीं पा रही हूँ, मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है। मैं अपने गुरुजी से बातें करने लगी, मैं गुरुजी क्या करूं मैं अब? मेरे पास तो पहली बार सत्संग का बुलावा आया है तो मैं नहीं जा पा रही। उससे पहले भी एक बार आया था सर्दियों में शुरू में, तब भी मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो मैंने अपने गुरुजी से यही अरदास की, मेरे गुरु महाराज, क्या आप चाहते नहीं मैं किसी सत्संग में जाऊं? तो बस थोड़ी देर बाद ही फिर मैं लेट गई और फिर मैंने फोन उठाया तो देखा उनका मैसेज, अंकल का जिनके यहाँ सत्संग था, उनका मैसेज आया हुआ, जो गुरुजी चरण का मेरे पास है व्हाट्सएप, उसी पे आया हुआ था। तो मैंने देखा उनका मैसेज था कि 2 बजे शुरू होगा सत्संग और 2 बजे से 5 बजे तक का है, 4 बजे तक का, सॉरी, 2 बजे से शुरू होगा। फिर भी मैंने सोचा चलो 2 बजे होगा, थोड़ी देर आराम करके मैं निकल जाऊंगी। लेकिन संगत जी, मैं नहीं जा पाई। मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया और मेरा शरीर और ज्यादा करने लगा। नहीं जा पाई। मैं हाथ जोड़ के बैठ गई गुरुजी से कि गुरुजी मैं क्या करूं, मैं नहीं जा पा रही हूँ, अब मुझे आप ही बताओ। उसके बाद गुरुजी मेरे, सॉरी संगत जी, मेरे गुरु महाराज ने एक ही दम से, जब मैंने फोन उठा के देखा तो उसमें एक मैसेज आया, एक नया मेरे पास चैनल आया और उसके अंदर जैसे मैंने चालू किया गुरुजी का, तो जो गुरुजी का आता है सत्संग का, पूरा सत्संग था, 2 घंटे का था पूरा और 5 बजे तक हुआ वो। और मेरे गुरु महाराज का 3 बजे शुरू हुआ था। और देखा मैंने, तो मैंने देखा कि मास्टर, क्या, सॉरी गुरुजी, मैं तो भूल गई। गुरुजी ने मेरा घर में ही सत्संग करा दिया। संगत जी, मैं भूल जाती हूँ, मैं ना बहुत सॉरी, मुझे माफ कर देना बीच में रुकने के लिए।
क्योंकि मेरे दिमाग में ना बातें जल्दी से आती नहीं है, और आती हैं तो मैं भूल जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ, इसीलिए ऐसा हो जाता है मेरे साथ। मैं जल्दी से इसीलिए अपने गुरुजी के भी सत्संग नहीं कर पाती हूँ। मैसेज मेरे पास बहुत दिन से आ रहे हैं, और अब की बार मेरे गुरुजी की वार्निंग भी आई है कि सुनती नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। प्लेलिस्ट जो बोलते हैं वो आया मेरे व्हाट्सएप में, मैंने जैसे स्टार्ट किया तो वो बड़े मंदिर से था, और लाइव सत्संग में पूरा पूरा प्लेलिस्ट था उसके अंदर 2 घंटे का। मैंने चला के रख दिया। मैं समझ गई कि मेरे गुरुजी घर में ही सत्संग कराना चाहते हैं, जैसे मेरे गुरुजी ने बोला था तो वो घर में ही सत्संग कराना चाहते हैं। मैंने उसी वक्त पहले वो पूरा सुना। मुझे जैसे जैसे दिमाग में आता गया, मुझे लगा मेरे गुरुजी इसीलिए नहीं भेज रहे थे मुझे, और गुरुजी घर में ही सत्संग कराना चाहते हैं। जैसे कि मैसेज आया था तो मैंने फिर कुछ नहीं था उस टाइम, खाना वाना सब खा चुके थे, भोग भी लगा चुकी थी। मैंने फिर कुछ नहीं करा संगत जी। जब जैसे जैसे खत्म होने को आया सत्संग, और जब मंत्र जाप होने लगा के बाद आरती के बाद फिर मेरे को दिमाग में बस मैं गुरुजी से बात ही कर रही थी, गुरुजी अब मैं क्या करूँ, अब आपको क्या भोग लगाऊं मैं। बस तभी मेरे दिमाग में आया, मैंने तभी अपनी छोटी सी बच्ची है साथ में, जो लड़के की बेटी है, उसको भेजा दुकान से, टॉफियाँ मंगाई, बिस्किट मंगाए, और मैंने गुरुजी के लिए चाय बनाई। उसके बाद करते ही आरती करने के बाद मैंने गुरुजी को चाय का भोग लगाया, और बिस्किट का भोग लगाया, और टॉफियों का भोग लगाया। बस जैसा मेरे गुरुजी ने चाहा मैंने कर दिया, जैसा उन्होंने मेरे दिमाग में डाला सब उन्हीं की मर्जी से हुआ। तो मैं समझ चुकी थी मेरे गुरुजी घर में ही सत्संग कराना चाहते थे। फिर मेरा मन नहीं था कि मैं केक लेके आऊं, क्योंकि यहाँ केक सही नहीं मिलते, बने बनाए बासी केक मिलते हैं, तो बाजार जाने की भी हिम्मत नहीं थी संगत जी। उसके बाद मेरी छोटी सी बच्ची की इच्छा थी कि घर में केक कटे। मेरा मन था कि मैं कुछ बना के गुरुजी का मिठाई वगैरह बना के वही काट देते हैं। लेकिन उस बच्ची को देखो, उस बच्ची ने अरदास लगाई गुरु महाराज से मन ही मन के गुरुजी केक काटना चाहती हूँ, तो मेरे गुरु महाराज उस बच्ची की भी लाज रखी, उसकी अरदास की भी लाज रखी मेरे गुरु महाराज ने। और तभी के तभी मेरा मन ऐसा बदला, ना ही मेरी हिम्मत थी बनाने की, कि मैंने उसको कहा कि जाओ केक के लिए बोल के आ। वो भागी गई। सत्संग खत्म होने के बाद ही पास में ही दुकान है, उनको बोल के आई केक के लिए। छोटी सी है, मेरी 9 साल की बच्ची है, जिसके पापा नहीं है वही बच्ची है मेरे पास। गई, गुरुजी उसके साथ रहते हैं, इसीलिए मुझे डर नहीं लगता। और केक भी इतना सुंदर बनवाया ना, इतना सुंदर केक था, बहुत सुंदर केक बना। और शाम को फिर वो 7:30 बजे, 7:45 करीब केक लेके आ गई। उसकी भी इच्छा रहेगी, और गुरु महाराज ने केक भी कटवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे गुरु का जैसे हमारी इच्छा पूरी की, ऐसी सभी की पूरी करना। जैसे हमारी लाज रखी, ऐसी सबकी लाज रखना। और मेरे गुरु महाराज के आने के बाद अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। नहीं, जैसे मैंने बताया कि मेरे घर में जादू टोना होते थे, बहुत डर डर के रहती थी मैं। से मेरे गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ ना, तब से मुझे किसी से डर नहीं लगता। हालांकि हमारे घर में रिश्तेदारी में इतना बड़ा भगत है कि वो कुछ भी कर सकता है, और कर भी रहा था, लेकिन आज मुझे उससे भी डर नहीं लगता। मैं बहुत डरती थी, उससे कुछ भी नहीं कह पाती थी। उसके बाद भी वो हमारे पीछे लगा हुआ था हमें गिराने के लिए। लेकिन आज मेरे गुरु महाराज को मैं देखती हूँ, मेरी हिम्मत बढ़ती है। वो कुछ नहीं कर सकता। जब मेरे गुरु पास बैठे हैं ना, कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी। मुझे इतना विश्वास है वो हमारे साथ कुछ भी नहीं होने देंगे। आज बिल्कुल निडर होकर रहती हूँ। मेरे गुरु महाराज ने इतनी हिम्मत दे दी है, और वो हमें बचाते भी हैं, बहुत जगह से अभी भी बचाया है। बस संगत जी, अभी फिलहाल इतना ही सत्संग है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मेरे गुरु पा का सत्संग जल्दी कोई और मेरे गुरुजी करवाएंगे तो मैं जरूर लेके आऊंगी। कोई भी भूल हुई हो क्षमा कर देना, क्योंकि मैं नई जुड़ी हूँ। जुड़ी तो खैर मुझे 1.5 साल हो जाएंगे, 2 साल हो जाएंगे, लेकिन मुझे अभी इतनी बातें करना नहीं आता है, सत्संग करना नहीं आता है। मैं सोचती कुछ हूँ, बोलती कुछ हूँ, दिमाग एकदम कहीं और चला जाता है। बस जो मेरे गुरुजी ने चाहा मैंने बोल दिया। सत्संग के लिए बार बार मैसेज आ रहा था, इसीलिए आज मैंने किया। आज पहला सावन सोमवार के दिन
बस मेरे गुरु महाराज कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर देना। मेरे गुरु जी का स्वरूप मेरे सामने ही है, वो मुझे देख रहे हैं। संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, मैंने आपके गुरु जी संगत सत्संग पे मैंने अपना सत्संग भेजा है, प्लीज इसे ले लेना। जय गुरु जी।